नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज में आज हम मैथ्स के नए चैप्टर के साथ आयु के साथ आप सबसे फिर से जुड़ चुके हैं। ठीक है, आपको पता है संभवी आईएएस एकेडमी लगातार आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज प्रोवाइड करा रही है, पीवाईक्यू सीरीज लेकर आ रही है। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज ही क्यों लेके आ रही है यह आपको विशेष हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो बहुत ही कम समय टाइम मिला था हम लोगों को, तो कम समय में अच्छी तैयारी के लिए हम वही चुनिंदा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो पिछली कुछ परीक्षाओं में देखने को मिले हैं या अब आने वाली परीक्षाओं में वो हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप हर एक वीडियो की पीवाईक्यू सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू देखें, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो एमपीजीके की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो। किसी भी पीवाईक्यू सीरीज को आप बिल्कुल इग्नोर मत करें, अच्छे से देखें, उन सवालों को बार बार लगाएं, क्योंकि इसी टाइप से आपको क्या होगा क्वेश्चन देखो। जो जैसे अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में क्या होता है कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे एक टॉपिक से हम कितने क्वेश्चन करा रहे हैं, 40 से 45 क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब उसमें से जितने भी पॉसिबिलिटी टाइप है हम उसमें हर एक टाइप के एक या दो क्वेश्चन ही करा रहे हैं। मतलब यही हुआ कि आपको उससे अलग नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि क्या हो, डिजिट का हेर फेर हो जाए, डिजिट क्या कर दे, वो चेंज कर दे, लेकिन क्या क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं, थ्योरी वही रहने वाली है, टॉपिक उसी से रहेंगे। ठीक है, चलिए आज हम आयु की बात करें तो आयु में क्या समझना होता है। एज, आयु, आयु में हमें कुछ नहीं समझना रहता है। आयु में हम शॉर्टकट मेथड से नहीं चलेंगे। आज पहली बार जो मैं बोल रहा हूँ कि आयु में हम शॉर्टकट मेथड से नहीं चलेंगे, आज हम चलेंगे किस में, लॉन्ग कट मेथड से ही चलते रहेंगे। क्लियर है। आयु एज में है, हमें अनुपात में दी रहेगी। ठीक है, क्या दी रहेगी, एज हमको क्या अनुपात में दी रहेगी। वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, अनुपात वाले आएंगे। दूसरा हो जाएगा गुना वाले आएंगे कि इतना गुना है इतने साल बाद कितनी हो जाएगी, या एक पिता की आयु अपने पुत्र से दुगनी है, 5 साल बाद उनकी आयु में कितना डिफरेंस, कितना अंतर। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा, अंतर वाला। ठीक है, कि इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो हमको क्या निकालना रहेगा, सब चीजें क्वेश्चन में आंसर निकालना रहेगा। इतनी बात अपन को क्लियर होती है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहेंगे उस तरीके से मैं आपको क्या बनाता रहूंगा, टाइप बताता रहूंगा। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। ठीक है, चार भाइयां है, चारों भाइयों का आयु का जोड़ कितना हो गया, मतलब चारों भाइयों की अगर हम आयु को मिला दें तो कितने वर्ष हो रहा है, 56 वर्ष हो रहा है। ठीक है, यदि उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, मतलब कहने का क्या हो गया, क्वेश्चन का कहने का मतलब हो गया कि एक भाई जो है दूसरे भाई के बीच का अंतर कितना है, 4 साल, फिर तीसरे का भी कितना है, 4 साल, फिर चौथे का भी कितना है, 4 साल, मतलब हर दूसरे छोटे और बड़े के बीच में कितने का अंतर हो रहा है, 4 साल का। चलो, अगर हम इसको बड़े की क्या मान लें, छोटे की अगर हम क्या मान लेते हैं, आयु को x मान लेते हैं, तो दूसरे की कितनी होगी, x+4 होगी। सीधी सी बात है। तीसरे की कितनी होगी, x+8, क्योंकि इससे तो 4 साल बढ़ रहा है ना भैया, x+4, x+4+4, तो x+8 हो जाएगा। अब फिर यहाँ चले जो तीसरा रहेगा उसकी कितनी हो जाएगी, x+12, फिर एक और आ जाएगा तो उसकी हो जाएगी x+16। क्लियर हो गया, यही होगा। 4, 8, 12 और 16। अब उसने क्या बोला, इन सब की आयु का योग, आयु का योग कितना है, 56 है। यही क्लियर हो गया। अब हमें सबसे बड़े भाई की आयु निकालनी है, तो जोड़ो, 8, 4, 12, 12, 12 दूनी 24, और 24 और 16 कितना होता है, 24, 16 अपना होता है कितना, 40। 24, 16 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 हो गया। 24, 16 अपना हो गया 40। तो एक एक्स, 2x, 3x और एक 4x, 4x+40 इक्वल टू कितना, 56। 40 इस साइड जाएगा
तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 56 माइनस 40। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 56 में से हम 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16, 16/4, 4 चौके 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4, मतलब छोटा भाई कितने का होगा 4 साल का, दूसरा भाई 8 साल का, तीसरा भाई 12, चौथा 16 और लास्ट सबसे बड़ा भाई पांचवा कितने साल का हो है x प्लस 16 ईयर का। क्लियर है। x की वैल्यू हमारी है 4 प्लस 16 कितना आ गया 20 साल। हमारा जो सबसे बड़ा भाई है वो कितने साल का होगा 20 साल का होगा। चलिए मैं यहीं पर बता रहा हूं कि मैं इसमें कोई भी शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इस सवाल में सबसे पहले आपको मैं क्लियर बता रहा हूं कि भैया अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से समझोगे, थोड़ी उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, तो आपको आगे चलकर, जैसे हम उसकी सीरीज लेके आ रहे हैं महाकौशल के बच्चों के लिए। चलिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, हमारी टीम संभवी आईएएस की टीम, संभवी आईएएस, संभवी आईएएस सभी महाकौशल के छात्रों के लिए महाकौशल बैच लेकर आ रही है। क्या आ रही है, महाकौशल बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आ रही है, मात्र 599 में। यह महाकौशल बैच किसके लिए है, एमपीएसआई के लिए, एमपीएसआई के लिए महाकौशल बैच केवल और केवल महाकौशल के छात्रों के लिए है। ठीक है, हमारा महाकौशल के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, केवल 599 में महाकौशल बैच एमपीएसआई का आपको क्या होगा, ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन तो हम फ्री ही है। ठीक है, ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूँ, 599 में आपको क्या है मिल रहा है। ठीक है, तो आप जितने भी छात्र हैं आप संभवी आईएएस एकेडमी आकर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए तो हमारा क्या आ गया आंसर 20 आ गया है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बात बोल रहा था कि वही जो हम अभी उसकी प्रॉपर क्लास लेने वाले हैं महाकौशल बैच में मैथ्स की, तो उस मैथ्स की क्लास में आपको लॉन्ग टर्म मेथड, शॉर्ट टर्म मेथड, बिल्कुल सभी तरीके से मेथड समझाई जाएगी। ठीक है, अभी इसके लिए यह देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितनी है, 46 वर्ष है होती है, और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर 5 साल पहले। कहाँ चले गए, 5 साल पहले चले गए। क्या बोला, 5 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है। अगर पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है तो हम 11 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, पुत्र की आयु में करेंगे ना। 11 का मल्टीप्लाई अगर पुत्र की आयु में करेंगे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हम पिता की आयु कितनी मान लें x, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 11x। कितने साल पहले की बात कर रहा है वो, यह 5 साल पहले की बात कर रहा है। अगर वर्तमान की आयु की बात करें तो इसमें हम कितना +5 कर देंगे भाई, जो पिताजी रहेंगे वो भी 5, वो क्या रहेंगे 5 साल बढ़ेंगे, और जो पुत्र रहेगा वो भी 5 साल बढ़ेंगे। ये किसकी आयु हो गई, पुत्र की हो गई, और ये किसकी हो गई, पिता की हो गई। क्लियर है, पिता की आयु पितृ की आयु अगर x है तो 11 गुनी थी, तो 11 गुनी वाले कितने हो गई 11x हो गई। क्लियर हो गया। चलिए 5 साल पहले उन आयु का एक साथ मिलाकर कितने वर्ष था, 46 साल था, मतलब इन सब का योग कितना था 46 साल था। अपन इसको कर दिए प्लस = 46 ईयर। इतना समझ में आता है। वर्तमान आयु लड़के की x+5, पिता की 11x+5, उन दोनों का योग कितना था 46 था। अब चलो 5 5 10 माइनस कर देंगे, और 11x एवं 11x और 1x कितना हो जाएगा 12x, और 10 जाकर जब माइनस हो जाएगा तो 46 में 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 36। तो 12 से अपन काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 3 36। मतलब कि अगर बच्चा कितने साल का है वर्तमान में 5 3 8 साल का, तो पिताजी कितने के होंगे 11 3 33 और 5 38 साल के। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है,
5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, हमको पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद निकालनी है। तो वर्तमान में कितनी है हमारे पुत्र की आयु? वर्तमान में पुत्र की आयु है 3 + 5 = 8। अगर वर्तमान में लड़का 8 साल का है तो आने वाले 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 8×5 = 13 साल का। कितने साल का हो जाएगा? 13 साल का हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 है। एक पिता है और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 है। 4 वर्ष बाद, कब? देखो, पहले और बाद की भी कहानी सुनना। पहले और बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहले की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। अगर हम बोले कि वर्तमान से 2 साल पहले की बात हम बता रहे हैं तो 2 साल हमको कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे। अगर बोले कि भाई ए की आयु वर्तमान में अगर 3 है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी? 1 साल रही होगी। क्लियर है। और बाद की बात करें तो अगर बी की आयु अभी वर्तमान में 3 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब कि पहले में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और बाद में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर होगा। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना कि पहले में प्लस की बाद में प्लस। समझ गए? अगर नहीं आता है तो पहले, पीछे, बाद, आने वाला। क्लियर हो गया। अब ये नहीं समझना कि भाई साहब बाद की बात कर रहा है तो बाद में, मतलब बाद की बात, बाद नहीं, बाद में बात थी। ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? एक पिता एवं उस पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? 4 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x। क्लियर हो गया। अगर पुत्र की, कितने साल पहले की बात कर रहा है वो, कितने साल बाद की बात कर रहा है? 4 साल बाद। अगर वर्तमान में आएंगे तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना साल? 4 साल। कितने साल? 4 साल। अब ये बोलना कि भैया बात की बात, आप बाद की बात बोला था कि बाद में प्लस करना है। भैया 4 साल बाद की बात उसने बोला कि 3 गुना और 4 गुना है तो हमको वर्तमान में लौटना है, मतलब कि पीछे लौटना है, तो -4 कर दिया। इन सब का योग कितना बोला है उसने? 50। क्लियर है? यही बोला है। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर। -4 हो जाएगा कितना? -8। 3x माइनस प्लस x कितना हो जाएगा? 4x। 4x इक्वल टू 8 इस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64। -8 उस साइड जाएगा तो +8 का हो जाएगा, और +8 56 में +8 होगा तो 64 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 16 चौको 64 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। क्वेश्चन क्या बोला है? तो उनकी आयु क्रमशः है। अब उनकी आयु निकालना है, कब की निकालना है? वर्तमान की निकालना है। तो 4 वर्ष पहले की आयु कितनी है उनकी? 16 साल। तो 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी रही होगी? 14 साल, सॉरी 12 साल। 4 साल पहले बाद की बात कर रहा है, 4 साल बाद उसकी आयु 16 साल होगी। तो आज कितने साल का होगा वो? 12 साल का होगा। क्लियर है? अगर पुत्र 12 साल का है तो पिता कितने होगा? 44 साल का होगा। कैसे होगा? 3x, मतलब 4×3 = 36। हम्म, तो 12 नहीं आ रहा, यहाँ 16 आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? 16। 16×3 = 48। 48 में 4 घटाएंगे तो 44 साल। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ए। पिताजी होंगे 44 साल के, पुत्र जी होंगे 12 साल के। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु होगी हमारे, क्या बोला है? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब कि पिता की आयु कितने से 3? तिगुने से 3। मतलब पुत्र की आयु अगर हम x माने तो पिता की आयु क्या बोला? क्वेश्चन कहाँ से कौन सा आ गया?
क्वेश्चन हमारा ए है। क्या बोला है? पुत्र की आयु तिगने से 3 वर्ष। अगर पुत्र की आयु हम x मानते हैं तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? तिगुने से 3 वर्ष अधिक, मतलब 3x+3। कहीं कोई दिक्कत? भाई 3x होगी, अभी तिगुनी बोल रहा है तो तीन, तिगुनी से भी 3 साल क्या अधिक, तो 3x+3 हो जाएगा। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, आप क्या करेंगे? 3x+3, 3x+6 हो जाएगा। 3+3 मतलब 6 हो जाएगा। क्या बोला है? दुगने से 10 वर्ष अधिक, मतलब कि दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। क्लियर है? दुगने से 10 वर्ष क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3x+3। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सी बात, यहाँ पर अपन एक बात बोले, x+3 किसकी है? पुत्र की। और पिता की आयु दुगने से 10 वर्ष अधिक है। अगर हम चलो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। x+3 = 3 दूनी 6x+6 दूनी 12+10, ये कितना हो गया? 22। अच्छा, दुगने से 10 अधिक अब हो जाएगी, तो अगर हमको इन दोनों की आयु बराबर करनी है तो यहाँ पर दुगने से 10 अधिक करेंगे तो दुगना, और अगर 10 जोड़ दे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। हाँ बोलो हाँ। x+3 और 3x+6, अगर दुगने को दुगना करके पुत्र की आयु में 10 जोड़ दे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। बोल दो हाँ हो जाएगा सर। बोल दो 2x+3 दूनी 6+10 = 3x+6, जो हो जाएगा 16। ये 6 साइड आएगा तो -6, 3x से यहाँ 2x का x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब क्या बोला है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 3x+3, मतलब कि 3x+3, तो 3 + x की वैल्यू कितनी है? 10 × 3, तो 3 × 10 मतलब 30, +3 कितना हो गया? 33। 30 + 3 कितना हो जाएगा? 33 साल। तो पिताजी कितने साल के होंगे? हमारे पिताजी, मतलब उनके पिताजी कितने साल के होंगे? 33 साल के होंगे। क्लियर हो गया? चलो समझते जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र से दुगनी होगी, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र बी की उम्र से दुगनी होगी। बी की उम्र से कितनी होगी? दुगनी होगी। यदि अब ए, यदि अब ए कितने साल का है? क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र, 10 साल पहले की मतलब 10 वर्ष का ए, मतलब कि ये हो गया कितना? ए ए +10 जितनी है 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष पहले के बी की उम्र, मतलब कि 10 - y, y - 10, सॉरी, बी -y, अरे सेट यार, b-10। क्या बोला है? 10 वर्ष में ए की उम्र, मतलब a+10, ए की उम्र जो रहेगी 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले, मतलब बी के 10 साल पहले, मतलब b-10 की उम्र से दुगनी होगी। दुगनी होगी, इससे कितनी होगी? दुगनी होगी। ये बात क्लियर है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रही है? कितनी है?
दुगनी है तो किस में गुणा करना चाहिए, इसमें करना चाहिए। बी की है ना, ये दुगनी है, अगर इसको बराबर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आया। 10 वर्ष में ए की उम्र, ए प्लस 10, 10 साल पहले, 10 साल पहले बी की आयु कितनी रही होगी, जो बी की आयु है उसके 10 साल, 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 10 वर्ष बाद में ए की उम्र, एक क्वेश्चन है, तो ए प्लस 10 इक्वल टू बी माइनस 10 इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, बताओ। नहीं हो रही, चलो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 इक्वल टू 2b माइनस 20। यहाँ आ गया, ए और बी का रिलेशन निकल आएगा, निकल आएगा क्या नहीं। हमको किसकी आयु निकालना है, बी की। ए इक्वल टू कितना निकल आएगा, 10 को साइड ले जाओ तो 2b माइनस 10 माइनस 10 माइनस 30 हो जाएगा। यही निकला, ए की वैल्यू 2b माइनस 30, यही हो गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है, यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, मतलब जो ए है वो बी से 9 साल छोटा है, मतलब ए और बी के बीच का अंतर कितना है, 9 साल। क्वेश्चन यही बोला, क्या कह रहा है, यदि ए बी से कितने साल छोटा है, 9 साल छोटा है, तो दूसरा हमारा कितना बन जाएगा, एक्स, बी से 9 साल, मतलब बी की उम्र से 9 साल क्या है, छोटा है। ठीक है सर, पानी दीजिए सर। ठीक है, तो a इक्वल टू बी माइनस 9 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू रख दें या b की वैल्यू रख दें, कोई सी भी का रख दें, तो b की वैल्यू निकाल ले, a की वैल्यू रख दें इससे b माइनस 9, तो b माइनस 9 इक्वल टू 2b माइनस 30। 20 साइड ले जाओ, 30 को साइड ले जाओ, तो 30 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 21, और बी दो में से बी जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अगर यहाँ 21 आ गया तो 21 माइनस 9, बी की वैल्यू 21 साल आ गया। हमको क्या निकालना है, बी की वर्तमान आयु निकालना है। बी की कितनी निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है ना हमको। तो बी की वर्तमान आयु तो 21 आ रही ना, बी की वर्तमान आयु 21 ईयर आ रही है, कुछ नहीं है, कितना आएगी, 21 ईयर आ जाएगी। क्लियर हो गया, नहीं आया क्वेश्चन, फिर से एक बार अच्छे से समझ, देखो 10 साल में ए की आयु, मतलब 1 + 10 इक्वल टू 10 साल पहले बी की उम्र से, 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी होगी। दुगनी होगी मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे। अगर हमारी आयु हमारे पुत्र की आयु से दुगनी है, तो मतलब अगर जो हमारे पुत्र की आयु है उसको दुगना कर दे तो वो हमारी आयु के बराबर आ जाएगा ना, वही एक क्वेश्चन बोला है। a + 10 इक्वल टू 2b, यहाँ पर एक इक्वेशन निकला है, a इक्वल टू 2b माइनस 30। दूसरा क्या बोला उसने, ए बी से 9 साल छोटा है, जो ए है वो बी से कितने साल छोटा है, 9 साल। यहाँ से हम ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से अपने किसकी वैल्यू निकल आएगी, बी की निकल आएगी। कितने साल निकल आई, 21 साल। देखिए, थोड़ा सा समझने के लिए आपको इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, इसलिए बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम कम क्वेश्चन करेंगे एज के, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उसकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। मतलब कि
ए और बी की आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है। मतलब कि मान लो ए की आयु x है, बी की आयु y है, इनका योग इनके अंतर का x माइनस वाई का 7 गुना है। मतलब 7 का गुणा किस में करेंगे, इस साइड करेंगे। भाई ये 7 गुना है, इसको में अगर अपन को इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, निकाल दो x प्लस वाई इक्वल टू 7x माइनस 7y। इसको इस साइड ले जाएंगे, सभी को लेके आएंगे, या इसको इस साइड ले जाओ, कितना हो जाएगा 7 माइनस 6x और जी माइनस है माइनस 8y। यही आ जाएगा 6 माइनस 8y इक्वल टू 0। ये वाला हमारा कौन सा सेट बन गया, क्या बन गया 6x इक्वल टू 8y। कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 8y, 2 से कैंसिल कर दो तो 3x इक्वल टू 4y। यही आ गया। चलो फिर क्या कैसा है, एक हमारा कॉन्सेप्ट बनकर दूसरा बोलता है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद, मतलब प्लस x प्लस 5 इनकी आयु के बीच का अंतर, योग और उनकी आयु का अंतर, मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई, प्लस 5। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद x की कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और y की b की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। अगर a की वर्तमान आयु x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, 5 साल बाद y प्लस 5 हो जाएगी। चलो इनका योग इनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा, मतलब कि अंतर में हम 9 का भाग दे देंगे। x प्लस 5 माइनस वाई माइनस प्लस 5, यही हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 9x माइनस 9y आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से फिर x को इस साइड ले जाओ, y को उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 9x उस साइड है और y को उस साइड, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 10y प्लस 10, 10 को कॉमन निकालेंगे तो 8x इक्वल टू 10y प्लस 1। यही आ गया। क्लियर हो गया, ये चीज है। इसको काट दो, किससे कटेगा, 4x इक्वल टू 5y प्लस 1, यही चीज हो गई। चलो अब क्या करना है इस चीज में, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 कितना होगा, 3x की वैल्यू 4y है, रख दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, y निकल आएगा। ठीक है, और y की वैल्यू अपन किस में रख देंगे, हमको किसके पूछा है, दोनों में से बड़े की, तो दोनों की x की वैल्यू भी निकाल लेंगे और y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रखकर हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, और y की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर हम y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर दोगे, पूरा कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 साल अधिक है। एक आदमी की जो उम्र है वो उस लड़के की उम्र से कितनी अधिक है, 24 साल अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु हमको क्या करनी है, याद करनी है। कहाँ समस्या आ रही है, कहीं नहीं आ रही है सर, बोलो। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 2 वर्ष, 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, मतलब कि पिता की उम्र 2x हो जाएगी, लड़के की उम्र कितनी हो जाएगी, x। अगर लड़के की उम्र x हो जाएगी तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। कितने साल बाद, 2 साल बाद की बात कर रहा है। तो वर्तमान में जाएंगे तो -2 करेंगे ना, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है,
दो वर्ष पहले आएंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 2x-2 इक्वल टू x-2। इन दोनों का उम्र से 24 अधिक है, मतलब कि इन को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। करो 2x से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x-2 कितना हो जाएगा, -4। यहाँ जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/80। क्या बोला, लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 28-2 कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु, 20 यही तो वर्तमान है ना, x-2 वर्तमान है। तो 28 में से हम कितने माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। 28 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आना चाहिए। यहाँ पर फिर कुछ मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन बोला, एक आदमी की अपने लड़के की उम्र के 24 वर्ष वर्तमान में, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर है, क्वेश्चन हमारा क्लियर तो है। एक बार और क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि सही है कि नहीं है। चलो एक बार और हम वर्तमान आयु मान के कर लेते हैं। मतलब लड़के की अगर अपन वर्तमान आयु कितनी माना, एक्स, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष अधिक है, मतलब x+24। यही बोला है। उसकी उम्र 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद की बात कर, मतलब x+2, यहाँ पर 2 आ गया, क्या हो जाएगा, लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी पिता की उम्र, मतलब कि लड़के की उम्र में अगर 2 का गुणा कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जाएगा 2x+4 इक्वल टू x+26। एक्स इस साइड जाएंगे, वो इस साइड जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 में 4 गया 22। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 22 साल 22 साल। क्लियर हो गया। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, आप फालतू को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे। ठीक है, और 2 वर्ष पहले पूर्व की बात नहीं करेंगे, उसमें भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें आंसर नहीं आएगा, हमने कहीं गलती की होगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। क्लियर है। पुत्री कितने साल की है, पुत्री मतलब बेटी, बेटी है 10 साल की। क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 गुनी है माता, पुत्री की आयु की 3 गुनी है माता की वर्तमान आयु। तो माता कितने साल की होंगी, 30 साल की होंगी। कौन होगी, माता कितने साल की होगी, 30 साल की होंगी। चलो पिता माता से कितने साल बड़ा है, 5 साल, तो पिताजी कितने साल के होंगे, पिताजी हमारे 35 साल के होंगे। क्लियर है। पुत्री 10 साल की है, जब जन्म हुआ होगा तब पिता का उम्र कितनी होगी, पुत्री 10 साल की है, जन्म के समय कितने साल की रहेगी, 0 साल की, तो पिता के माइनस कितना कर देंगे, 10 साल। तो बेटी के जन्म के समय पर लिखा ना, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु 35 - 10 बराबर 25, 25 साल कितनी हो जाएगी, 25 ईयर। क्लियर है, क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, तो भाई की उम्र क्या है। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, बहन कितने साल की, एक्स, तो भाई x+6 साल का। इतनी क्लियर हो गई, 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात कर रही है, मतलब कि
7 ईयर माइनस 7 ईयर की उम्र का गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है, 72 था। क्लियर हो गया। तो x माइनस 7 इंटू 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -1, x -1। क्लियर हो गया यहाँ पर। इक्वल टू कितना हो गया 72, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -7x माइनस माइनस +7 इक्वल टू 72। तो एक्स स्क्वायर -7x, इसको माइनस से आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 72 में अपन 7 घटा देंगे तो 65 आ गया, इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। अब समीकरण को चेंज करने के लिए गुणा करें तो 65 आए, माइनस करें तो 7 आए, 13 पना 65 आ जाएगा। अगर 7 में से 13 6 72, 13 पना 65 नहीं आएगा। ऐसी वो संख्या लो कि जिनको जो गुणा करने में कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, अच्छा ये क्या, तो माइनस एक्स भी है ना, तो माइनस एक्स 8x हो जाएगा, सॉरी 2 से कितना हो जाएगा 8x, कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -8x -65। अब हमको यहाँ पर है कि क्या होना चाहिए, माइनस करने में 8 आना चाहिए और गुणा करें तो 65 आना चाहिए। तो ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस 13x -5x, अच्छा माइनस माइनस 13x लेंगे +5x इक्वल टू -65 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। सर्व समीकरण समीकरण हल करेंगे, मतलब कि हमको प्लस करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -65 आना चाहिए। मतलब -13 और +5 को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, और 13 पन्ना 65, तो माइनस का 65 आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम 13 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, 13 कॉमन ले लें। यहाँ 13 कॉमन नहीं ले ले, यहाँ पर x कॉमन ले ले। x कॉमन लिए तो यह x -13 बचा, और यहाँ पर +5 कॉमन ले ले तो x -13 पना 65 कॉमन बचा। मतलब कि एक आ गया हमारा x +5 और एक आ जाएगा x -13। अब x +5 हमारी उम्र नेगेटिव होगी क्या, नहीं होगी, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 हो गई। अब हमसे क्या बोला है, भाई की उम्र कितनी होगी, तो भाई की उम्र कितनी है, बहन से 6 साल बड़ा है। अगर बहन की उम्र 13 साल है तो भाई की उम्र साल कितनी होगी, 20 साल होगी, इनमें से कोई नहीं। अगर बहन की उम्र 13 साल है तो भाई की उम्र कितनी होगी, 20 साल होगी। क्लियर हो गया, कितने साल, 20 साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हेलो आपकी, हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष में उसकी लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, जो लड़के की वर्तमान आयु हमको ज्ञात कर दी है। यही क्वेश्चन तो हमने अभी इससे पहले किया था कि नहीं किया था, ए वाला क्वेश्चन। चलो ये बोलो, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 वर्ष, ये भी वही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की दुगनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है हमको, अनुपात निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की दुगनी थी, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व कितनी, मान लो कितनी थी, एक्स थी, किसकी आयु, पुत्र की आयु,
तो पिता की आयु कितनी होगी 3x। ये 10 साल पहले की बात कर रहा है, वो 10 साल पहले की बात कर रहा है। चलो अब से 10 वर्ष बाद, मतलब कि 10 साल पहले और 10 साल बाद कितने साल का अंतर आ गया, 20 साल का अंतर आ गया। चलो वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, मतलब कि x प्लस 20, 3x+20 कितनी होगी पिता की आयु दुगनी। तो दुगनी किसका, पुत्र की आयु में अगर दुगना 2 का गुणा कर दे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। चलो 2x+40 इक्वल टू 3x+20। 3x को उस साइड 40 को उस साइड, नहीं 2x को उस साइड 20 को उस साइड, तो ये आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा x। क्लियर होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब हमको क्या बताना है, वर्तमान आयु का बताना है। ठीक है, वर्तमान आयु का बताना है अगर, तो ये 20 है 10 साल पहले की, तो कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु 30 साल हो जाएगी। 3x है मतलब 60 साल है अभी की, तो 10 साल पहले कितने हो गए 70 साल हो जाएगी। कितना आ जाएगा हमारा 70:30 आ जाएगा, तो मतलब 7:3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7:3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, रेनू मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु क्या है, समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। क्या बोला है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। क्लियर हो गया। हमसे क्या पूछा है कि रेनू मीनू तो समान है, रेनू मीनू इक्वल है, सोनू की 3 चचेरी बहनें हैं, तीनों की आयु का योग, अगर हम तीनों की आयु का योग करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। किसकी, सोनू की आयु के योग से कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। रीनू मीनू की आयु हमने मान लिया x मान लिया, तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस y हो जाएगा। इनका 5 गुना है मतलब 5y के बराबर है। ये बात समझ में आ गई, 5y के बराबर। इन दोनों का योग, तीनों का योग किसके बराबर है 5y के बराबर है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 वर्ष अगर हम पहले की बात करें, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 3, और उसकी कितनी हो जाएगी x माइनस 3 हो जाएगी सोनू की आयु। ठीक है, रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 गुना अधिक थी मतलब कि 3 का किस में इसका भाग दे देंगे तो इन दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो x माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 9। y को इस साइड लेके आओ, x को इस साइड लेके जाओ, x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, यही आ गया। 4 वर्ष बाद हमें सोनू की आयु को बनाता है। देखो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। y को इस साइड लेके आओ तो 2x इक्वल टू 4y आ जाएगा, और कैंसिल कर दो तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। 2y माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, यही आ जाएगा। अब हम यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 3y प्लस 6, y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2y रखेंगे तो 2y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 6, तो 6 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। हमको क्या निकालना है, सोनू की बाद 4 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी होगी 6 4 10 साल। वर्तमान आयु सोनू की कितनी है 6 साल, और 4 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी 10 साल हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, मैं क्या बोला हूँ, आयु के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा से क्या होते हैं ये चीज है, 4 साल पहले 5 साल पहले 10 साल पहले की बात करते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको क्या है, इसको बहुत आसानी से धीरे आराम से समझना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन भला थोड़ा सा कम करें, क्योंकि यहीं पर चीजों को घुमाएगा। एज के जो क्वेश्चन रहते हैं वो इन्हीं चीजों में घुमाता रहता है।
तो हमको क्या है, थोड़े कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कल आएगा, कल और हम क्वेश्चन करके देखेंगे इस तरीके से, और है कि दुगना हो जाएगा तिगना हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर होता है तो आयु के सवाल सवाल हमसे क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। तो अभी जितने सवाल बने एक बार आप फिर से वीडियो दोबारा दोबारा वीडियो देखकर एक बार अच्छे से समझे, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। सेकंड पार्ट हम कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।